फिर एक बार 59 से पढ़ेंगे। हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद् रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् जब उस वन में पंपा तीर के पंपा नदी के किनारे में एक ऋष्यमुख पर्वत था। उस ऋष्यमुख पर्वत के पास ये जा रहे थे। तब सुग्रीव ने भेजा है हनुमान को, देखो ये कौन है, वीर आ रहे हैं, 2 लोग बाण धनुर्धार होके हमारी तरफ आ रहे हैं, कहीं हमारे वाली ने भेजा होगा मेरे पर मार करने के लिए, इसलिए एक बार पूछताछ करके आओ। तब हनुमान जी आते हैं वेश बदल के, तब उनके संवाद होता है। उनके वचन से मेरे राजा है वानरों का सुग्रीव, उनसे आप मिलिए करके हनुमत वचन से वो सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव से मिलने के बाद मैं कौन हूँ, हम दोनों क्यों इसमें इधर आए हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, विशेष रूप से सीता के अपहरण के बारे में राम कहता है। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वम, उस कहानी को घटना को पूरा श्रुत्वा, राम की ये पूरी घटना को सुनकर रामेण प्रीतः अग्निसाक्षिकम सख्यम चकार, अग्नि को साक्षी मानते हुए राम के साथ दोस्ती किया। मतलब आज से हम दोनों दोस्त बनेंगे, एक दूसरे के सहायता में हम दोस्त रहेंगे। उसको कौन साक्षी है? आग है। मतलब पहले जमाने में जो भी दोस्ती किया जाएगा, कोई भी वादा किया जाएगा, किसको साक्षी मानते थे? अग्नि को साक्षी मानते। इसलिए अग्नि को साक्षी मानते हुए सुग्रीव ने राम के साथ दोस्ती किया, प्रीतः होकर। So today we are starting from Shloka 59, what we did yesterday, and so Ram and Lakshmana were walking on the edges of the river Pampa, coming to the lake, and then Sugriv, the previous king of monkeys, he found, or Vanaras, he saw them coming, and they were very strong, they had very big radiance, and they had bow and arrows. So he sent Hanuman to ask them who are they, and did Bali send them to kill him. So Hanuman went there, he spoke with them, and he told them, please come to my king Sugriv. And then when they came there, Rama explained everything what happened to him, how the Sita was kidnapped, how they were thrown into forest, exiled into forest, and then in front of the fire they make the friendship. अब ये श्लोक पढ़ेंगे। ततो वानर राजेन वैरानुकथनं प्रति
वैरानुकथनं प्रति ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं रामाया वेदितं सर्वं रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च प्रणयाद् दुःखितेन च प्रणयाद् दुःखितेन च ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति तदा वालिवधं प्रति प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र वालिनश्च बलं तत्र वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः कथयामास वानर प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानर प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानर सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे नित्यं वीर्येण राघवे नित्यं वीर्येण राघवे वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानर सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानर सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थं तु राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दुन्दुभे कार्यमुत्तमम् राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कार्यमुत्तमम् राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कार्यमुत्तमम् राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कार्यमुत्तमम्
दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभं राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभं राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कार्यमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्। वह क्या है? उत्स्मयित्वा उत्स्मयित्वा उत् तकार का आधा उत्स्मयित्वा ततः प्रीतमनास् नहीं बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः विश्वस्तः स महाकपिः विश्वस्तः स महाकपिः अथवा विश्वस्तः स महाकपिः विश्वस्तः स महाकपिः उसको आधा और पूरा को जोड़ दीजिए विश्वस्तः स महाकपिः उसको विच्छेद किया तो विश्वस्तः सह
महाकपि। फिर ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः। विश्वस्तस्य महाकपिः ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तस्य महाकपिः। किष्किन्धां रामसहितो किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा। जगाम च गुहां तदा। जगाम च गुहां तदा। जगाम च किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा। जगाम च गुहां तदा। जगाम च गुहां तदा। ततो गर्जद्धरिवीरः। हरिवर हरि माने हरि माने कपि, मर्कट, बंदर, वानर। हरिवर मतलब श्रेष्ठ, हरि श्रेष्ठ। ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः। ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः। तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। अनुमान्य तदा सुग्रीवेण समागतः। अनुमान्य तदा सुग्रीवेण समागतः। निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः। ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे। हत्वा वालिनमाहवे। ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे। सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत्। ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे। सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत्। सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत्। ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे। सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत्। आज 10 श्लोकों में हम
राम और सुग्रीव के बीच में जो संवाद हुआ है, दोस्ती होने के बाद राम ने तो अपनी कहानी बताया, मैं क्यों आया, मैं क्यों आपके पास आया हूँ, आपकी सहायता किस रूप में चाहिए, मेरी पत्नी को किसी रावण करके राक्षस ने अपहरण किया है, वो किस दिशा में गया है पता नहीं, अपहरण तो हो गया, इसलिए उसको ढूंढना है, इसको ढूंढने के लिए आपकी सहायता मुझे चाहिए। तब विश्वास होकर अग्नि को साक्ष्य मानते हुए मैत्री हो गई। उसके बाद सुग्रीव भी अपनी कहानी बोलने लगा। जब इनके दोस्ती के बाद राम ने जैसी कहानी बताई, मैं भी पत्नी से वियुक्त हूँ, मेरा भाई है एक वाली है, वो बड़ा बलवान है, मेरे पत्नी को भी अपहरण करते मतलब चुरा के अपने पास रख के मेरे को राज्य से अलग कर दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे भाई से लड़ने के लिए मेरे ताकत नहीं है क्योंकि वो बड़ा बलवान है। कैसे? ततो वानर राजेन, उसके बाद वानर राजेन सुग्रीवेण, सुग्रीव के द्वारा वैरानुकथनम प्रति, अपनी भाई के साथ जो वैर है, शत्रुता है, उस शत्रुता के बारे में कथन किया है। रामाय आवेदितम सर्वम, सब कुछ राम के लिए सुनाया, आवेदितम सुनाया, प्रणया दुखितेन च, अत्यंत प्रीति से, प्रणय से दुखित होते हुए अपनी कहानी को राम को सुनाया। So after making the friendship in front of the fire, now it was the turn of Sugriv, who explained to Rama and told everything, how come that he is in the forest and that his very powerful brother, whom he is very afraid of and who threw him out of his kingdom, also took his wife as his wife and he's trying to kill him. And he told all this with completely emotional, completely depressed. He told this to Rama because of their friendship. तब राम उसको सुन के तदा रामेण वाली वधम प्रति प्रतिज्ञातम, चलो मैं आपके वाली जो है बड़ा भाई बलवान है, उसको मैं वध कर दूंगा, उसको वध करके उससे जो आपकी पत्नी है उसको भी चुरा दूंगा, फिर आपका राज्य भी दिलवा दूंगा। इसलिए प्रतिज्ञात किया है, मतलब वाग्दान किया है, मैं उसको मार दूंगा। वाली वधम, तदा उस समय, तब रामेण राम के द्वारा वाली वधम प्रति, वाली के वध के ओर प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञातम माने शपथ किया है, मैं जरूर उसको मार दूंगा। वालिनश्च बलम तत्र कथयामास वानरः, ये सुनने के बाद सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। राम आराम से बोल दिया मैं वाली को मार दूंगा, ये नहीं जानता है ये वाली कैसा है, बड़ा बलवान है। इसलिए वालिनः बलम, वाली के साथ जो पास जो बल है उसके बल के बारे में वानरः सुग्रीवः कथयामास, कहने लगा, अरे आप नहीं जानते हो राम जी, वाली माने सामान्य नहीं है, आपने आराम से कह दिया मैं उसको मार दूंगा। ऐसा अविश्वास के साथ राम को सुनाया वाली का बल के बारे में। क्या सुनाया आगे श्लोक में? So hearing about this problem, Rama peacefully said, I will kill Bali, no problem. And then he also swore on it. But Sugriv was not satisfied. Sugriv was thinking he took it very easily. So he tried then to tell Rama how powerful the Vali is. सुग्रीव शंकितश्चासीत नित्यम वीर्येण राघवे, इतने कहने के बाद भी राघवे, राम में वीर्येण, वीर्येण मतलब राम की जो प्रताप है, पराक्रम है, उस पराक्रम से सुग्रीव शंकित, शंकित माने डाउटफुल माइंड था। अरे ये क्या ऐसा बोल रहा है, आराम से मार दूंगा करके,
ये राजकुमार छोटा लड़का लग रहा है, ये क्या हमारे भाई को मार देगा? असंभव है। राघव प्रत्ययार्थम तु दुंदुभे कायमुत्तमम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। तब उसने एक पास में एक पर्वत जैसा था, उस पर्वत सन्निभम, पर्वत सन्निभम मतलब जैसा, सन्निभम मतलब जैसा, पर्वत जैसा, महापर्वत जैसा, दुंदुभेहे कायम, उत्तमम कायम, काय माने शरीर, काय माने शरीर, उत्तमम कायम, बड़ा काय शरीर। दुंदुभ करके एक राक्षस था, उसको वाली ने वध किया। वो कैसा है? दुंदुभ का काय माने शरीर एक बड़ा पर्वत का समान है, उसको मार के डाला था, वो एक बड़ा पहाड़ कड़ा जैसा लग रहा। उसको दिखा के देखा, ये मेरा भाई ने मारा इसको, समझ लो अभी उसकी बल कितना है। राघव प्रत्ययार्थम मतलब मेरी बात पर आपका विश्वास नहीं हो रहा। प्रत्यय, प्रत्यय माने विश्वास, विश्वास के लिए, राम के विश्वास के लिए दुंदुभी करके नाम से जो राक्षस का वाली ने वध किया है, उसका बड़ा शरीर वाला पर्वत को समान, पर्वत समान शरीर को दिखाया। मरा हुआ, वो अभी जिंदा नहीं है, मरा हुआ। वो कैसा है? एक पहाड़ वहां है। So still, the Sugriva was very doubtful about Rama's abilities and would he be able to kill Ram or Vali? And to show him how powerful Vali is and to gain the confidence of Rama, he showed him the remains of one demon. His name was Dundubi, whose body was so big that actually it looked like the mountain. So the remains of that demon Dundubi, they were so big that actually it looked like mountain. And he said, he is the demon which was killed by my brother Bali. अस्थि, अस्थि पाने अड्डियां, उस राक्षस की शरीर की जो अड्डियों का राशि थी, उस अस्थि को प्रेक्ष्य देखकर महाबलः बड़ा बलवान रामः महाबाहु राम उत्स्मयित्वा मुस्कुराते हुए, अरे क्या ये इसको दिखा के क्या बताना चाहते हो आप? ऐसा विस्मय करते हुए, मुस्कुराते हुए, पादांगुष्ठेन अपने पैर के अंगूठी से एक फुटबॉल जैसा ऐसा मारा, वो जाके कितने दूर? 10 योजनम, संपूर्णम 10 योजनम चिक्षेप। उस पर्वत जैसा जो राशि थी उसको अपने पैर के अंगूठे से ऐसे किक किया, वो 10 योजनम मतलब 10 मील के दूर जाके गिरा। अब दिखाया अपना बल राम ने। आप क्या कह रहे हो? राम वाली का इतना बल है? तब देखो करके उसको एक ही अंगूठी से, अपने पैर के अंगुष्ठ से एक किक मारा तो वो 10 योजन जाके गिरा, चिक्षेपा। So again here we have that Rama is not named by name but Mahabahu, the one of the great strength. He looked at the remains of the demon and smiled and said, what is this? To show that this is nothing for him. Just with the big toe, he kicked the remains of the demon for hundreds of kilometers, 10 yojana. फिर क्या किया? बिभेदच पुनस्सालान सप्तैकेन महेशुना गिरिम रसातलम चैव जनयन प्रत्ययम तदा। अब सुग्रीव को विश्वास दिला रहे हैं। मैं ऐसा आराम से नहीं बोला, ऊपर ऊपर की नहीं बोला, वाली को वध करूंगा। सोचो, आप भी विश्वास करो मैं कैसा हूं। क्या किया? अपने एक बाण से, इशुना मतलब क्या है? बाण से। कहाँ है? बिभेद पुनस्सालान सप्तैकेन
महेशुना, महाईशुना, महेशुना, महा मतलब बड़ा, ईशु माने बाण, ईशुना बाण से, महाईशुना, महाईशुना, इसको महेशुना संधि हो जाती, गुण संधि कहते हैं। महेशुना, एकेन महेशुना, एक बड़ा बाण से, सप्त सालान, 7 साल वृक्ष खड़े थे, एक पंक्ति में थी, एक लाइन में, उसको एक बाण से एक को निशान किया तो वो 7 गिर गए। कैसे गिर गए वो? गिरिम रसातलम चैव, पाताल लोक तक उसको पहुंचा दिया गिरते हुए। एक ही बाण से सुग्रीव के सामने ऐसे प्रयोग किया, वो साल वृक्ष 7 नंबर में 7 था, वो भी एक ही लाइन में था। तब एक साथ वो पर्वत गिरा, तो कहाँ जाके गिरा? रसातलम, रसातलम मतलब पाताल लोक तक गया। अतल वितल सुतल ऐसा करके 7 लोक नीचे है, धरती से नीचे है, वो रसातल तक पहुंचा दी। उसको देखते ही सुग्रीव को विश्वास हो गया ये कोई सामान्य नहीं है। So he continued. After he kicked the body of the demon, the Rama came with his bow, and there were 6 huge trees of sala trees, and he with one arrow he smashed them in such a way they all fall down into the Rasatala. Rasatala is very low. It's in the Indian tradition there are 7 upper levels above the earth, and then the sound. So 14 worlds altogether, 7 upper and 7 down. So in the 7th level down, completely to the bottom of the world, he sent these trees, and like that he convinced Sugriva that he is more than capable to kill Bali. ये जनयन प्रत्ययम, जनयन, जनयन मतलब पैदा करता हुआ। किसको पैदा करता हुआ? विश्वास को पैदा करता हुआ। किसमें? सुग्रीव में विश्वास को पैदा करता हुआ। मतलब मैं ऊपर से नहीं बोला, कर सकता हूं इसलिए बोला। नेक्स्ट है ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तस्य महाकपिः। अब विश्वस्त हो गया, भरोसा आ गया, और प्रीतमनाः अत्यंत प्रीति के साथ, तेन उस महाकपि सुग्रीव, तेन राम के साथ, किष्किंधाम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा, तब अपनी गुहा की ओर ले गया। वो किष्किंधा में वन का नाम है किष्किंधा, वो किष्किंधा में अपनी गुहा जहाँ है उस गुफा में ले गया राम को। राम सहितः जगाम च गुहाम मतलब राम के साथ सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न होते हुए, विश्वस्त होते हुए, अभी मेरे भाई को वध करने वाला आ गया, युद्ध में परास्त करने वाला आ गया, इस विश्वास के साथ अपने गुहा में ले गया। So now the Sugriva was convinced and happily went to Kishkinda caves. So there was one mountain nearby Kishkinda. In the caves there the Vanaras were living. So he took the Rama with him to the caves so that he can kill Bali. ततो गर्जत अरिवरः सुग्रीवो हेमपिंगलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। ततो अगर्जत अरिवरः, हरिवरः, हरिवरः माने, हरि माने अनेक अर्थ है। हरि माने विष्णु भी है, हरि माने गोविंद भी है, हरि माने बंदर भी है। हरिवरः माने हरिओम में वर, श्रेष्ठ, मतलब वानरों में श्रेष्ठ। जो हरिवरः सुग्रीवः, सुग्रीव, हेम पिंगलः, हेम मतलब वो सोने जैसा आकार है, मतलब इतने गोल्डन कलर में रहने वाला, पिंगलः। ततो अगर्जत, जाके वाली के गुहा के सामने जाके गर्जन किया।
आजा मेरे से लड़ अब। तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वर। उस नाद को सुन के, सिंगना गर्जन को सुन के वाली बाहर आया, बाहर निर्जगाम हरीश्वर। यहां क्या है? हरीश्वर, हरि प्लस ईश्वर। इस ई और ई को मिलकर बड़ी ही हो जाती है, इसीलिए हरीश्वर बना। इधर क्या है? हरिवर। दोनों यही है, श्रेष्ठ है और ईश्वर मतलब स्वामी है। हरियों का स्वामी, हरि में श्रेष्ठ। इधर भी हरि, इधर भी हरि, लेकिन इधर दीर्घ क्यों हुआ है? ईश्वर शब्द है, इसलिए इसमें मिल गया, हरीश्वर हो गया। ये संधि दीर्घ संधि कहलाती, हरीश्वर। So, Sugriva, the best among the Vanaras, and his body was glowing with the golden hue, he left a mighty roar. He came in front of the Kishkinda cave and he started roaring as much as he could. And then, hearing that, the king of Vanaras, Bali, he came out to see what's happening. So here we have this is 68th verse, Tato Garjat Harivaraha. Here, because of some rules, and when we are joining to that together, so Hari Varaha, Varaha means the best among. Daha, Ha became to Daha, Dah, and it means the best among the Vanaras or monkeys, because Hari means, it has many meanings, and one of the meanings is monkey. And in the next line we have Harishwara. So Hari Ishwara, the lord of the monkeys, so again the best among the monkeys. So both words may have the same meaning, but one is describing the Sugriv and next one is describing the Vali. देखिए, ततः अगर्जत, अगर्जत माने गर्जन किया है। अरिवरह, इसको संधि हो गया, इसीलिए अगर्जत धरिवरह हो गया। धरि, हा को घ हो जाता है, धा हो जाता है। अजद तकार है, उसका दा हो गया, दकार के बाद हा है, उसका घ हो, इसलिए अगर्जत धरिवरह हो गया। उसको पदच्छेद किया तो ततः, उसके बाद अरिवरह मतलब सुग्रीव हरिओम्या श्रेष्ठ अगर्जत, गर्जन किया है। वाली के पास जाके, वाली की गुहा के पास जाके गर्जन किया, क्योंकि अब राम है पीछे। इस विश्वास के साथ जाके लड़ने के लिए ललकारा, ललकारा तो वो बाहर आया, आके युद्ध हुआ। युद्ध होते ही वाली ने एकदम एक ही मार से सुग्रीव गिर पड़ा, फिर घायल होके आ गया, आके राम से कहते, वो सब इधर नहीं है, किष्किंधा कांड में वर्णन होगा। सुग्रीव कहता है तुमने बोला मैं मार दूंगा, अभी देखो मेरा हालत क्या कर दिया। तब राम कहता है आप दोनों एक जैसा लगते हैं, कौन सुग्रीव है कौन वाली है मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि आप लोग जुगल है, ट्विंस बोलते, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा करो लक्ष्मण, माला पहनाओ इनको। एक माला पहनाते, अब निशान, अभी मैं माला जिसकी गले में है वो सुग्रीव है, जिसके गले में माला नहीं है वो वाली है। ये निशान करके हुए दोबारा भेजता है। वही श्लोक है, अनुमान्य तदा सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रेनम शरैणैकेन राघव। फिर जाके ललकारा, आ जाओ। अरे अभी मैंने मार के भेजा, दोबारा आ रहा है। तब उसकी पत्नी बोलती है मत जाना, अभी दोबारा आया मतलब कोई विश्वास के साथ आ रहे हो, मत जाओ। नहीं, वो ललकारा तो मैं जाऊंगा, वीर हूं मैं, इस बार तो मैं मार के आऊंगा करके बाहर आता है। अनुमान्य, अनुमान करते हुए मतलब संदेह करते हुए, तदा सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीव दोबारा आया है ऐसा देखकर युद्ध किया है। उस युद्ध के बाद राम राघव एकेन शरेण, एक बाण से, तत्र उस युद्ध क्षेत्र में,
येनम वालिनम निजगान, मार डाला। एक ही बाण के साथ बाण से वाली को मार दिया। So after hearing the roar of Sugriv, Vali came out, and with just one time he smashed him, and Sugriv ran away. Vali came back to his house, and Sugriv came to Rama and complained how you didn't help me, what happened, you promised that you will kill Vali. And then Rama said, what can I do? When you were fighting, you looked exactly the same. You are twins. How am I sure that to kill the Vali and not you? So he told to Lakshmana, please give him mala. So he put him white mala around the neck and said, go now and fight again. So Sugriv came again to fight. And again he started roaring in front of the cave. Then the wife of Bali, Tara, she was very suspicious. She said, don't go. Somebody is behind him, because he would not have so much strength to come again. But Vali was too proud, he was too strong. He said, no, I will go and kill him now. So when he went out, they started fighting, and Rama killed him with single shot of arrow. ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा वालिनम आहवे। आहवे, आहवे मतलब युद्ध में। सुग्रीव और वाली के युद्ध में वालिनम, वाली को हत्वा, मारकर, सुग्रीवमेव तद्राज्ये, उसी राज्य में, मतलब उस किष्किंधा के राजा वाली था, उस राज्य में सुग्रीवम एव, सुग्रीव को ही राघवः प्रत्यपादयत, प्रतिष्ठापित किया है, मतलब राजा बनाया। उस राज्य सिंहासन में वाली जहां बैठकर राज्य करता था, उस राज्य की सिंहासन पर सुग्रीव को बिठाकर राम ने सुग्रीव के लिए जो वचन दिया था, वे वाली को वध करूंगा, तेरे दोस्ती निभाऊंगा, उसको पूरा किया। So after killing the Vali, the Rama fulfilled his word, and he put the Sugriv as the new king of the Vanaras, and he fulfilled his promise. So now the Sugriv was again the king, and he could help Rama in his quest to find. एक बार हम 61 से पढ़ लीजिए, देखते हैं। Now we will repeat from 61 again. ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति, वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति, रामाया वेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च, प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति, वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः, सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे, राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमं, दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम्, उत्स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः, पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं, बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना, गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा, ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः, किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा, ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः, तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः, अनुमान्य तदा सुग्रीवेण समागतः, शरेणैकेन राघव, ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे,
सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादय। कोई शब्द इसमें अभी संदेह है? दर्शयामास माने क्या है? दर्शयामास दिखाया। उत्स्मयित्वा क्या है? उत्स्मयित्वा मुस्कुराकर, मुस्कुराकर। पादांगुष्टेन, इसका उच्चारण पूछना है। उत्स्मयित्वा, स्मयित्वा बोलिए। स्मयित्वा, उत्स्मयित्वा, उत्स्मयित्वा मतलब मुस्कुराकर। मतलब अत्यंत, अरे आप क्या दिखा रहे हो, इसको दिखा के आपके बाली का बड़ा बलवान बोल रहे हो, ऐसा मुस्कुराते हुए। चिक्षेप माने, चिक्षेप मतलब फेंका, ऐसे फेंक दिया बहुत दूर। विभेद, विभेद माने नहीं, बाण से 7 साल वृक्षों को छेद किया। विभेद मतलब भेद किया, वो जाके नीचे रसातल तक गिर पड़ा। जनयन प्रत्ययम, जनयन प्रत्यय माने विश्वास को पैदा करते हुए, मतलब विश्वास को उत्पन्न करते हुए। विश्वस्तः, विश्वस्तः माने आश्वस्त होकर, मतलब विश्वास हो गया उसको। अगर्जत हरिवरः, अगर्जत, अगर्जत मतलब गर्जन किया है। फिर तेन नादेन महता, तेन महता नादेन, ऐसा चिल्लाया, आजा, ललकारा, उस ललकार, महता नादेन, बड़ी गूंजन से। वरीश्वर निर्जगाम, वाली बाहर आया है। अनुमान्य तदा समागत निजघान, निजघान माने मार डाला, मार दिया। किसको? येनम, येनम मतलब वालिनम, तत्रैनम, तत्र वहां पर, येनम वालिनम, शरेण एकेन, एक बाण से। निजघान, निजघान मतलब मारा था। और आहवे माने युद्ध में, वालिनम आहवे, आहवे माने युद्ध में, संग्राम में। वाली और सुग्रीव के बीच में जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में वाली को मारकर, सुग्रीव वचन जो दिया था मैं राम ने, उस वचन से वाली को युद्ध में मारकर उस राज्य में वाली को ही प्रतिष्ठापित किया है, राजा के रूप में उसको बिठाया है। और कोई संदेह है? फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे। कोई वो तो संदेह तब भी पूछ सकते। Thank you very much. So today we finished with the 70th number. Next week we will start from 71. धन्यवाद।